हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, आपका फ्रेंड, आपके दिमाग का फ्रेंड। और आज आपको मैं सिखाऊंगा एक और मेथड। ये डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन को इजी बनाता है, डिफिकल्ट वर्ड्स को विजिबल बनाता है और इसका एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। मैंने आपको सिखाया था PIS मेथड, पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम, उसी का एडवांस वर्जन में आपको सिखाने जा रहा हूं। PIS में हमने ये जाना था कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें याद करनी होती है, हम उसके पहले कीवर्ड्स निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन वर्ड्स और आंसर वर्ड को अलग अलग लिख लेते हैं और उन्हें LHS और RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बांट लेते हैं। मान लीजिए कि आज का हमारा टॉपिक है कुछ कंट्रीज के कैपिटल। दोस्तों, आपको कितने कंट्रीज के कैपिटल याद है? 5 के, 10 के, 15 के, 20 के, बहुत सारे कंट्रीज। क्या आप सारे कंट्रीज के कैपिटल याद करना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको सिखाऊंगा आज एक मेथड जिससे अगर आप चाहें तो सारे कंट्रीज के कैपिटल्स याद कर सकते हैं। आपको वैसे भी कुछ कंट्रीज के कैपिटल तो याद होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ कैपिटल नहीं, आज तो कुछ कंट्रीज भी ऐसे बताऊंगा जिनके नाम भी हमने शायद तो सुने ही नहीं होंगे या अपने आप में वो नाम ही बहुत डिफिकल्ट है। यानी आज हम डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन को आसान करेंगे, क्योंकि ब्रेन साइंस के लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रेन साइंस का मतलब यही है दिमाग का साइंस। आपके पास दो चीजें हैं, दिमाग और साइंस। दिमाग इस दुनिया की हर समस्या को समाधान में बदल देता है और साइंस हर चीज को फास्ट कर देता है, इंटरेस्टिंग कर देता है, आसान कर देता है। तो क्यों ना इस इंटरेस्टिंग तरीके से समाधान को निकालने वाले इस साइंस को आज यूज करके देखते हैं एक डिफिकल्ट एप्लीकेशन के ऊपर। आज का हमारा एप्लीकेशन है कुछ कंट्रीज और उनके कैपिटल्स को कैसे याद करते हैं पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम के एडवांस वर्जन की हेल्प से। एडवांस PIS का मीनिंग ये हुआ कि जब हमारे पास कोई भी वर्ड विजिबल नहीं हो, यानी ना क्वेश्चन का कीवर्ड विजिबल हो, ना आंसर का कीवर्ड विजिबल हो, ना हम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का वर्ड हमारे लिए विजिबल देख पा रहे हो, ना हम राइट हैंड साइड का, यानी कि दोनों ही वर्ड डिफिकल्ट हो और पहले से ब्रेन के पास में कोई इमेज ना हो, तब हम क्या करेंगे? इट इज वेरी सिंपल। इमेज ना हो तो इमेज बना लेंगे। जैसे हम पहले एक साइड के इंफॉर्मेशन जो नॉन विजिबल थे या नॉन पिक्चरफुल थे उन्हें पिक्चर में बदल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही अब हम दोनों साइड के इंफॉर्मेशन को पिक्चर में बदल लेंगे और याद कर पाएंगे। करके देखते हैं दोस्तों। अब आप मेरे पीछे एक ऐसी लिस्ट देख रहे हैं जो कुछ कंट्रीज के कैपिटल है। तो अभी ये लिस्ट हम याद करने की कोशिश करते हैं। इसमें डिफिकल्ट कंट्रीज के कैपिटल मुझे नजर आते हैं, मतलब कि ऐसे कंट्रीज जिसके नाम जब मैंने पढ़े तो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगा था और मैं भी शायद इसको डायरेक्ट याद करके सुनाने में बहुत देर लगा दूंगा, लेकिन अगर मैंने इसका कोई PIS बनाया है तो ये मुझे याद आता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप मेरे पीछे एक कंट्री और कैपिटल के लिस्ट देख रहे हैं। जैसे फिलीपींस का कैपिटल है मनीला, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, गैबोन का कैपिटल है लाब्रेविले, और ब्रुनेई का कैपिटल है बंदर सेरी बागावेन, वनुआटू का कैपिटल है पोर्ट विले, और मंगोलिया का कैपिटल है उलान बटोर, टर्की का कैपिटल है अंकारा, और इसी के साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, और सैमुआ कंट्री का कैपिटल है एपिया, और बेनिन कंट्री का कैपिटल है पोर्टो नोवो, और सीशेल कंट्री का कैपिटल है विक्टोरिया। इसको हटाने के बाद अगर मैं आपसे एकदम से पूछ लेता हूं, बताइए कि उलान बटोर कौन से कंट्री का कैपिटल था, या वनुआटू का कैपिटल क्या है, या अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टर्की का कैपिटल क्या था, या अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए विक्टोरिया कौन से कंट्री का कैपिटल था, तो अगर हमें सारे कंट्री की कैपिटल की लिस्ट हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उन्हें याद कर पाएंगे? हमें बहुत रिविजन्स लगेंगे, तब भी हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। लेकिन PIS मेथड हमें याद करा सकता है। आइए समझते हैं PIS मेथड से हम कैसे याद कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए अब हम सारे कंट्रीज कैपिटल को भूल जाते हैं। भूल गए? यानी जो मैंने लिखा था वो हटा दीजिए अपने दिमाग से, और अब इस चित्र पर नजर डालिए। दिस इज द पिक्चर, जिसमें कुछ खास है। पिक्चर देखते देखते बहुत कुछ तो आपको समझ में आ ही जाएगा, और उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको आज मिलेगा एक ऐसा मेथड जो कंट्री कैपिटल या इस तरह के किसी भी 2 डिफिकल्ट वर्ड्स के आपसी एसोसिएशन को बहुत आसानी से याद करा सकता है। देखिए, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे कॉर्नर में से हम इसको शुरू करेंगे और उसको क्लॉकवाइज आएंगे हम, और एंड में इसको खत्म करेंगे। इस पिक्चर में हम क्या क्या देख रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। इस पिक्चर के अंदर सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर से हम शुरू करते हैं। एक फिलिप्स का बल्ब है जिसके अंदर मनी भरा हुआ है, जिसमें पैसे रखे हुए हैं। आपके फादर ने कहा कि मनी ला, तो आपने कहा पूरा बल्ब भी उठा के लाना पड़ेगा क्योंकि मनी फिलिप्स के बल्ब में पैक है। ओके, उसके जस्ट आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऑस्ट्रिच है जो वीणा बजा रहा है। ऑस्ट्रिच जानते हैं ना आप, शुतुरमुर्ग होता है, वो वीणा बजा रहा है। उसके जस्ट आगे आप देखिए, आपको क्या दिख रहा है? अगला चित्र, यहाँ पर एक और चित्र आपको नजर आ रहा है कि एक
बन है जो अपन खाते हैं ना, बन, वो गा रहा है, गाना गा रहा है और उसे चुप कराने के लिए एक लेबर उसके ऊपर हथौड़ा मार रहा है ताकि वो बन चुप हो जाए, क्योंकि वो बन बड़ा बेसुरा गा रहा है शायद। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखते हैं तो एक ब्राउनी जो होती है, अपन खाते हैं ब्राउनी, ब्राउनी लेके भाग गए हैं बंदर। सारे के सारे बंदर वैन में बैठकर भाग गए हैं। बंदर सारे भाग गए हैं वैन में बैठ के, क्या चुरा के, क्या भर के, ब्राउनी भर के। देखिए पूरी वैन ब्राउनी से भरी हुई है, उसके बोनट पे भी ब्राउनी रखी हुई है और बंदर सारे ब्राउनी चुरा करके वैन में बैठ के भाग गए हैं। इसी तरह से अगर आप आगे देखते हैं तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक वैन और ऑटो, एक वैन है जो ऑटो से लिंक्ड है, उसको खींच रही है और ये दोनों ऑटो और वैन जाके पार्क हो गए किसमें, एक विला में, जो कि एयरपोर्ट के अंदर बनी हुई है। एक पोर्ट में विला बनी हुई है, उस विला के ड्राइंग रूम में पार्क कर दिए गए हैं वैन और ऑटो। बस आपको इस चित्र को देख लेना है। इसके आगे देखिए क्या दिख रहा है आपको, आगे दिख रहा है आपको एक मैंगो है, आम है, मैंगो। अब वो मैंगो कौन लेके जा रहा है, ओला वाला, ओला जो गाड़ी आती है वो मैंगो भर के ले जा रही है और हर मैंगो पर वो बटर लगा रहा है। यानी ओला की जो गाड़ी है वो मैंगो लेके जा रही है बटर लगा करके। बस आपको ये याद रखना है। इसके जस्ट आगे आप देखिए एक ट्रक है, जो ट्रक में आग लग गई है और उसमें से अंगारे निकल रहे हैं। उसके ऊपर की तरफ आप देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक बैंक है जो कि थाली में बना हुआ है, बहुत बड़ी थाली है, उस थाली के बीच में बैंक बना हुआ है, राइट। उसके जस्ट पास में बैंक से आगे की तरफ देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक ऐप है, ऐप समझते हैं, मंकी होता है, एप्स, द राइजिंग ऑफ एप्स, बहुत फेमस मूवी थी, एप है। वो एप समोसे लेके भाग गया है, जोर से भाग रहा है, दोनों हाथों में समोसे पकड़ के। उसके जस्ट आगे एक बैंगन है और वो बैंगन नए पॉट पे रखा हुआ है, बैंगन नए पॉट पे रखा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर आखिरी चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा, दिस इज द लास्ट पिक्चर जो यहाँ पर है, वो है सी शेल्स है। सी शेल्स समझते हो ना, सीपी, शंख जो होते हैं, और उसके ऑर्नामेंट्स किसने पहने हुए हैं, क्वीन विक्टोरिया ने। बस अब आपको ये सारे पिक्चर एक बार रिकॉल कर लेना। अगर मान लो मैं इनको हटा दूं तो बताइए आपने क्या क्या देखा। स्टार्टिंग करते हैं, सबसे कोने में आपने क्या देखा इसके अंदर, यस यू आर राइट, फिलिप्स के बल्ब में मनी, पैसा भरा हुआ है, राइट। उसके बाद आपने उसके पास में क्या देखा, एक ऑस्ट्रिच है जो वीणा बजा रहा है। उसके बगल में आपने क्या देखा, आई एम श्योर कि आपको याद आ रहा होगा कि एक लेबर है जो एक गाते हुए बन को पीट रहा था हथौड़े से। ओके, उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है, यस ब्राउनी, और वो जो ब्राउनी है वो कौन लेके जा रहे हैं, बंदर लेके जा रहे हैं, वैन में भाग गए हैं, वो सारे बंदर वैन में भाग रहे हैं, ये पिक्चर आ रहा है। उसके बाद आपने क्या देखा, उसके जब नीचे कुछ नजर आ रहा है आपको, मुझे लगता है आपको याद आ गया है कि वहां पर आपको एक पोर्ट पर एक विला नजर आ रही होगी, जिसके ड्राइंग रूम में क्या खड़ा देखा आपने, यस वैन जो ऑटो से बंधी हुई है, वेरी गुड। इसके बाद ध्यान दीजिए आपने क्या देखा, उसके जस्ट पास में, विला के पास में एक बड़ा सा मैंगो था जो कहाँ रखा हुआ था, ओला की गाड़ी आती है ना, ओला टैक्सी में, और उसमें मैंगो पर क्या लगाया जा रहा था, बटर लगाया जा रहा था। बस आपको ये याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दिया, एक जलता हुआ ट्रक, और ट्रक में से अंगारे निकल रहे थे, राइट। उसके बाद आपको क्या नजर आया, जस्ट उस ट्रक से ऊपर कुछ पिक्चर याद आ रहा है आपको, यस एक बैंक था जो बहुत बड़ी थाली में बना हुआ था, राइट। और उसके बाद में एक एप आपको नजर आया होगा, एक मंकी, एक एप जिसके दोनों हाथों में समोसे आपको नजर आए होंगे, राइट। और इसके जस्ट पास में आपको जरूर नजर आ रहा होगा एक बैंगन जो किस पे रखा हुआ था, याद कीजिए, यस एक नए बर्तन पे, न्यू पॉट के ऊपर रखा हुआ था। तो सी शेल के ऑर्नामेंट पहने हुए क्वीन विक्टोरिया, इससे हमें याद रहेगा सीशेल। आपको ध्यान आ रहा है कि कंट्री का नाम है सीशेल, उससे मिलता जुलता हुआ सीशेल, और उसकी कैपिटल है विक्टोरिया, उससे हमारा इमेज बन गया क्वीन विक्टोरिया। बस इसे एसोसिएट कर दो, क्वीन विक्टोरिया ने पहना हुआ है सीशेल के ऑर्नामेंट्स, इससे आपको ये याद रहेगा। अब देखिए वो लिस्ट में वापस ले आता हूँ। अब इस लिस्ट पे ध्यान दीजिए और साथ ही साथ उन पिक्चर को अपने दिमाग में लेकर के आइए, मैं यहाँ पर बनाने की भी कोशिश करूंगा। ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखा हुआ है फिलीपींस, उसका कैपिटल लिखा है मनीला। इमेजिन कीजिए आपने जो पिक्चर देखा था उसका पहला पिक्चर क्या देखा था आपने, फिलिप्स के बल्ब में मनी, यही होता है PIS। तो फिलीपींस को जब हमने कन्वर्ट किया PIS से अपने पर्सनल इमेज में, तो हमारे दिमाग में आ सकता है फिलिप्स का बल्ब, और मनीला के लिए अगर इसको हम ब्रेक डाउन कर दे तो बन सकता है मनी ला, यानी कि फिलिप्स के बल्ब को अगर मनी से जोड़ा तो हमें याद हो गया फिलीपींस का कैपिटल मनीला। वो पिक्चर आपको याद दिलाएगा।
अब आप देखिए जस्ट अगला वाला, राइट। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। कैसे कन्वर्ट किया? इमेजिन कीजिए, ऑस्ट्रिया से मिलता जुलता क्या था पिक्चर में? ऑस्ट्रिच। वो बजा क्या रहा था? वीणा। तो याद हो जाएगा ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना। ऑस्ट्रिच से ऑस्ट्रिया और वीणा से वियना। इसी के साथ आपका अगला पिक्चर था गैबोन। यहां पर दिखाई दे रहा है हमें गैबोन, और उसका जो कैपिटल है वो है लिब्रेविले। याद कैसे करेंगे उसके लिए ध्यान दीजिए उस अगले पिक्चर पे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक लेबर जो गाते हुए बन को पीट रहा है, गाता हुआ बन गाबन, और लिब्रेविले से याद कर लिया हमने लेबर। बस लिब्रेविले, लेबर, गाबोन, गाबन। आपको याद हो जाएगा कि गैबोन का कैपिटल है लिब्रेविले, क्योंकि आपको पहले ओरिजिनल वर्ड्स तो देखने ही पड़ेंगे, तभी आपको ये ध्यान रहेगा कि इससे कौन सा वर्ड हमें कैच करना है। इतना कॉमन सेंस हमें हमेशा रखना है, राइट। याद रखिएगा, आप अपनी पढ़ाई पहले करते हैं, मेमोराइज बाद में करते हैं, यानी हम समझने और पढ़ने का काम हमेशा पहले करते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझना और अच्छी तरह से पढ़ना तो पहले ही होगा, उसके बाद मेमोराइज करने के लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली कंट्री क्या दिखाई दे रही है आपको? दैट इज ब्रुनई, और उसका कैपिटल क्या नजर आ रहा है आपको? बंदर सेरी बागावैन। याद कैसे किया दोस्तों? आप मेरे पे ध्यान दे रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं भी अपने ब्रेन में वो जो मेंटल इमेज है उसे ही रेफर कर रहा हूं, उससे ही जल्दी याद आता है, उससे ही पक्का याद आता है, उससे ही याद हो जाता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ब्रुनई का कैपिटल है बंदर सेरी बागावैन। ब्रुनई से बनेगा ब्राउनी, बंदर से बंदर, सेरी सारे, बागावैन भागा वैन लेके। तो हम कैसे याद करेंगे? ब्राउनी को वैन में भर के सारे बंदर भाग गए हैं वैन लेकर के। ये पिक्चर आपको याद रखना, और ये पिक्चर ऑलरेडी मैंने याद करा दिया है, ये पिक्चर हमको दिखा भी दिया है, राइट। तो बस ये आपका कंट्री कैपिटल हो गया। इससे जस्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट कंट्री जो दिखाई दे रहा है वो है वानुआतू, और उसका कैपिटल है पोर्ट विले। याद कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। सबसे पहले बदलते हैं वानुआटू। वानुआटू ब्रेक डाउन करो। वैन ऑटो, वानुआटू वैन ऑटो, वैन ऑटो, वैन और ऑटो दोनों को जोड़ दो। एक वैन है, ऑटो को खींच के ला रही है। अब कैपिटल के लिए उसको जोड़ दो उससे। कैपिटल है पोर्ट विला। कैसे याद करेंगे? इमेजिन करिए कि एक पोर्ट में, एयरपोर्ट पर एक विला है जिसके ड्राइंग रूम में खड़े हैं वैन और ऑटो। बस ये पिक्चर मैंने आपको दिखाया भी है तो आपको याद रहेगा, पोर्ट विला, एयरपोर्ट पे विला। अगला हमारा कंट्री है मंगोलिया। उसका कैपिटल है उलान बटोर। कैसे याद किया? मंगोलिया, MANG। बस अगर इसके इन लेटर्स पे फोकस करेंगे तो अचानक से आपका ब्रेन आपको देगा मैंगो, क्योंकि उससे मिलता जुलता है। आप अपने भी बना सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे वाले यूज करें। मेरा मकसद आपको ये मेथड सिखाना है, इसका यूसेज आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। मंगोलिया का हमने बनाया मैंगो, उलान बटोर का हमने बनाया ओलान बटोर, ओलान ओला, बटोर बटर। बस आपको ध्यान है वो पिक्चर। अगर मैं कैरेक्टर आपको दे दूं मैंगो, बटर, ओला, तो आपको पिक्चर याद आ गया होगा कि ओला में, ओला टैक्सी के अंदर मैंगो रख के ले जा रहे हैं बटर लगा करके। यस, तो मंगोलिया का कैपिटल हो गया ओला बटर, उलान बटोर। अच्छा, अगला पिक्चर हमारा क्या था उसको याद रखेंगे तो आपको ये कंट्री और कैपिटल याद रहेगा। कंट्री है टर्की, कैपिटल है अंकारा। बस वेरी सिंपल। टर्की से बनाया हमने ट्रक, और अंकारा से अंगारा, यानी ट्रक में आग लग गई और उसमें से अंगारे निकल रहे हैं। ये आपने इमेज भी देखा हुआ है, बस आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हमने क्या देखा था अपने इमेज में, जोड़ने की कोशिश कीजिए आप अपने अगले कंट्री और कैपिटल से। यहाँ पर जो अगला कंट्री लिखा है वो है थाईलैंड, और कैपिटल लिखिए बैंकॉक। थाईलैंड का हमने लिया थाईलैंड, थाईलैंड थाली, और बैंकॉक का हमने ले लिया साउंड बैंक। तो इमेजिन किया कि थाली में बैंक है, बस। और ये इमेज आपको मैं दिखा चुका, तो आपको ये याद रहेगा। इसी के बाद अगला वाला अगर हम यहाँ पर कंट्री देखें तो वो लिखा हुआ है सैमोआ, और उसका जो कैपिटल वो है एपिया। अब याद कैसे किया? इट वाज वेरी सिंपल। आपको ये इमेज दिखाया था। सैमोआ बोलने से क्या आ रहा है ब्रेन में? मेरे दिमाग में आया समोसा, तो सैमोआ समोसा, सैमोआ समोसा, हमने समोसा ले लिया, ये हमारे कंट्री का PIS बन गया। और एपिया का हमने ले लिया एप। तो एक एप जो समोसे लेके भाग रहा है या खा रहा है, ये इमेज मैंने आपको दिखाया था। तो मुझे विश्वास है कि आपको आंसर याद आ रहा होगा या ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। इसके जस्ट आगे यहाँ का जो कंट्री है वो लिखा हुआ है, दैट इज बेनिन, और उसका कैपिटल है पोर्टो नोवो। याद कैसे किया? बेनिन से बैंगन, बेनिन बैंगन, मिलता जुलता है, बना लिया। आप कुछ और बना ले अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो तो। जो मेरे पास आया ब्रेन में मैंने बना लिया। मेरा मकसद सिर्फ उस कंट्री के कैपिटल को याद करने के लिए कैसा भी इमेज बनाना है जो मुझे वापस याद आ जाए। तो आ भी गया
बैनिन बैंगन, और बैंगन से याद आ रहा है कि वो नए पॉट पे रखा हुआ था, नए पॉट, पोर्ट नोवो, पोर्ट नोवो, पोर्टो नोवो, पोर्ट नया, पॉट नया, नया पॉट, पोर्टो नोवो। बस आपको याद रहेगा बैंगन और पोर्टो नोवो। तो बैंगन से आपको नया पॉट याद आएगा और बैनिन से आपको पोर्टो नोवो याद आ जाएगा। तो आखिरी कंट्री सेशल और विक्टोरिया। कैसे याद किया था? आपको याद आ रहा है कि आपका इमेज क्या था सेशल का? जरूर आपको याद आ रहा होगा कि सी शेल के ऑर्नामेंट्स, और पहने किसने थे? आपको याद आ रहा होगा विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने। इससे आपको ये याद रहेगा और ये बहुत इजी है दोस्तों, करके देखेंगे तो आपको आसानी से याद रहने वाला है। इट इज़ द पावर ऑफ PIS। अब दोस्तों ये सब मैं अगर हटा देता हूँ तो आप एक बार भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़रूर ये सब याद आएंगे। चलिए कोशिश कीजिए, मैं कुछ पूछता हूँ आपसे। चलिए बताइए फिलीपींस का कैपिटल क्या है? आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा मनीला, इमेज आपके ब्रेन में है। ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या है? आई एम श्योर यू आर एबल टू रिकलेक्ट वियना। चलिए बताइए गाबन का कैपिटल क्या है? आ गया होगा आपके दिमाग में और आपके ज़बान पे, लिब्रेविले। चलिए बताइए ब्रुनेई का कैपिटल क्या है? 100% आपके ब्रेन में और ज़बान पे आ चुका होगा, बंदर सेरी बागाबैन। चलिए जल्दी से बताइए अगला कंट्री क्या है, उसका कैपिटल क्या है? इमेज भी आपके ब्रेन में आ रही होगी। चलिए बताइए कि वानुआटू का जो कैपिटल है वो क्या है? आई एम श्योर यू आर एबल टू रिकलेक्ट, पोर्ट विला। चलिए बताइए कि मंगोलिया का कैपिटल क्या है? ज़रूर आपके दिमाग में या मुंह पर आ चुका होगा कि वो है उलान बटोर। कैसे है वो मैं बता चुका हूँ, आप अपने आप रिकॉल कीजिए। और चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए टर्की का कैपिटल क्या है? टर्की बोलते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा अंकारा। वेरी गुड। अगर ये होना शुरू हो गया है तो आपकी मेमोरी काम कर रही है, आपका मेथड काम कर रहा है, राइट। चलिए नेक्स्ट आपसे लास्ट पूछता हूँ। चलिए बताइए थाईलैंड का कैपिटल क्या है? आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा बैंकॉक। चलिए बताइए सैमोआ का कैपिटल क्या है? सैमोआ याद आ रहा है आपको? दैट मस्ट बी एपिया। चलिए बताइए कि बेनिन कंट्री का कैपिटल क्या है? बेनिन, बेनिन, बेनिन। अगर आपको उससे बैंगन याद आया तो कुछ याद आया? आई एम श्योर यू आर रीचिंग एट पोर्टो नोवो। चलिए बताइए लास्ट पूछता हूँ आपसे, सेशल्स कंट्री का कैपिटल क्या है? मेरे हिसाब से आपके दिमाग में आ चुका होगा विक्टोरिया। अगर ये आ चुका है तो इसका मतलब आप PIS आपका ब्रेन कंफर्टेबली बना पा रहा है और अब आप अपने भी बना सकते हैं। आप में से जो मेरे फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या जो भी इसे देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो पूरे 196 कंट्रीज के कैपिटल इससे आप याद कर सकते हैं। अगर ऐसा आप कर पाएँ तो हमें कॉन्टैक्ट करें और बताएं कि आपने PIS की हेल्प से सारे कंट्रीज के कैपिटल याद कर लिए, क्या आपको अब भी याद है। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी लर्निंग।